तामसिक, निरासिक और सात्विक 3 प्रकार हैं। इसमें निश्चय ही सात्विक श्रेष्ठ है। अभी तक पढ़ा पढ़ रहा। हाँ, हमारे साथ ऊब लगाया बोलू अभी तक। पंचमकार के अंतर्गत मध्यमास, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, दासिक अथवा तामसिक भावापन वही पंचमकार द्वारा साधना करते हैं, किंतु उससे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सात्विक पंचमकार स्वतंत्र है। राजसिक एवं तामसिक रूप से पंचमकार की साधना एक निकृष्ट साधना है। इसके बारे में तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मद्यपानेन मनिजो यदि सिद्धि लभेत च मद्यपानरता सर्वे सिद्धि गच्छन्तु पामरा। मांसभक्षण मात्रेण यदि पुरुषागति भवेत् लोके मांसासिने सर्वे पुण्यभाजौ भवन्तु। यः स्त्री संभोगे देवेशी यदि मोक्षं लभेत वै सर्वे अपि जन्तवो लोके मुक्ता शिव स्त्री निषेवात्। अर्थात मद्यपान के द्वारा यदि मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर ले तो फिर मध्यपायी पामर व्यक्ति भी सिद्धि प्राप्त कर ले, तथा मांस भक्षण करने से ही यदि पुण्य गति हो तो फिर सभी मांसाहारी ही पुण्य प्राप्त कर लें। हे देवेशी, स्त्री संभोग के द्वारा यदि मोक्ष प्राप्त होता है तो फिर सभी स्त्री सेवा द्वारा मुक्त हो जाएं, किंतु यह संभव नहीं। अतएव सात्विक भाव से पंचमकारों में प्रथम मकार मद्यपान इसे कहते हैं। इसके बारे में शास्त्र का कथन है, सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद ब्राह्मणे पित्वानंदमयस्तोम यह स एव मद साधक। अर्थात हे ब्राह्मणे, ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार से जो अमृत की धारा निकलती है उसका पान करके जो आनंदित होते हैं उन्हें मद साधक कहते हैं। योगीराज इस मध्य अथवा कर्णवारी का पान करके हमेशा भगवत नशे में मस्त रहा करते थे। सात्विक भाव से द्वितीय मकार मांस भक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में शास्त्र का कथन है, मां शब्दाद्रशना गया तदर्थान रसना प्रियान सदा यो भक्षे देवी स एव अस्मान् साधक। अर्थात मां शब्द से रसना और रसना का अंश है वाक्य। यह रसना के लिए प्रिय है। जो व्यक्ति रसना का भक्षण करते हैं अर्थात वाक्य संयम का पालन करते हैं उन्हें मांस साधक कहते हैं। गुरु के उपदेश के अनुसार तालु के मूल में जीव का प्रवेश कराने पर बात नहीं की जा सकती। इस अवस्था में अधिक प्राण कर्म करने से इच्छा का नाश होता है। उस समय इच्छा के न रहने पर बात कौन करे। इसीलिए जीहा के संयम से वाक्य का संयम होता है और इसी जीहा के कर्मी साधक को मांस साधक कहते हैं। तृतीय पंचमकार मत्स्य किसे कहते हैं, शास्त्र का कथन है, गंगा यमुना मध्ये मत्स्योदो चरता सदा तव मत्स्यो भच्छेद यस्तु स भवेदन मत्स्य साधक। अर्थात गंगा और यमुना इन दो नदियों के बीच जो मत्स्य हमेशा विचरण करते हैं, जो साधक उस मत्स्य का भक्षण करते हैं वे ही मत्स्य साधक हैं। अर्थात गंगा ईड़ा एवं यमुना पिंगला, इन दो नारियों के भीतर वो श्वास प्रश्वास गतिशील है वही मत्स्य है। जो योगी प्राण कर्म के द्वारा प्राण को स्थिर करके श्वास प्रश्वास रूप दोनों मत्स्य का भक्षण करते हैं अर्थात उन्हें स्थिर कर लेते हैं वही मत्स्य साधक हैं। चौथा मकार मुद्रा किसे कहते हैं, इसके बारे में शास्त्र का कथन है, सहस्त्र सारे महापद में कणिका मुद्रिता चरित आत्मा तत्र देवेशी केवलम पारदोपमम्। सूर्य कोटि प्रतीकाशम चंद्र कोटि सुशीतलम अतीव कर्मणि महाकुंडलिनी युक्तम यस्य ज्ञानयोगस्य तव मुद्रा साधक उच्यते। अर्थात
सहस्त्रदल महापद्म में कणिका के भीतर पारद या पारे की तरह स्वच्छ निर्मल करोड़ों सूर्य एवं चंद्र की आभा से भी अधिक प्रकाशमान ज्योतिमय सुशीतल अत्यंत कमनीय महाकुंडलिनी से संयुक्त जो आत्मा वर्तमान है उसे जिन्होंने जान लिया है अर्थात गुरु के उपदेश के अनुसार जिन योगियों ने आत्मकर्म के द्वारा इस प्रकार परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया है उन्हें मुद्रा साधक कहते हैं। पंचम मकार मैथुन किसे कहते हैं? मैथुन तत्व के संबंध में शास्त्र का कथन है। मैथुन परम तत्वम सृष्टि स्थिति कारणम मैथुन जायते सिद्धिं ब्रह्म ज्ञानम सुदुर्लभम। हेरे वस्तु कुमाभासः कुंड मध्य व्यवस्थितः मकाराश्च बिंदुरूपो महायोगी स्थितो प्रिये आकाराश्च हंसमारूढः एकादश यदा भवेत्। बहुत है। तदा जातम महानंदम ब्रह्म ज्ञानम सुदुर्लभम आत्मनि रमते यदा यस्मादात्मा राम अस्तदुच्यते अते विराम नाम तारकम ब्रह्म निश्चितम मृत्यु काले महेशानी स्मरेन्द्रा क्षरद्वयम् सर्वकर्माणि संत्यज्यं ब्रह्म अयो भवेत् इदमस्तु मैथुनं तत्त्वं तव स्नेहात् प्रकाशितं मैथुनं परम तत्त्वं तत्त्वज्ञानस्य कारणं सर्वपूजामयं तत्त्वं जपादीनां फलप्रदं खड्गांग पूजे देवी सर्वमन्त्रं प्रसीदति अति आलिंगनं भवेन् विनाशं शोभनं ध्याननियतम् आवाहनं शीतकारं नवेदं लेपनं जपनं रमणं प्रोक्तं रीतः भारतश्च दक्षिणं सर्वर्थं त्वया गोप्यं मम प्राणाधिकप्रिय। अर्थात मैथुन तत्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है। मैथुन द्वारा सिद्धि अर्थात इच्छा रहित अवस्था एवं दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाभि चक्र में स्थित कुंड के भीतर कुंभाभास और रक्त वर्ण निराकार तेजस तत्व के साथ आकार रूप हंस अर्थात अजबा रूप श्वास प्रश्वास के द्वारा अर्थात प्राण कर्म के द्वारा जब आज्ञा चक्र स्थित महायोनि या ब्रह्मयोनि के भीतर बिंदु स्वरूप मकार का मिलन होता है अर्थात ऊर्ध्व में स्थिति प्राप्त होने पर तब महानंदमय अथवा परमानंदमय ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। ऊर्ध्व में इस प्रकार की स्थिति होने पर जिस स्थिरावस्था का उदय होता है उस अवस्था में रमण करने का नाम ही राम है। यही प्रकृति राम है, इसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। मैथुन साधक इस प्रकार हमेशा आत्मा में रमण करते हैं, इसीलिए राम नाम ही निश्चित रूप से तारक ब्रह्म है। हे महेशानी, मृत्यु काल में यह राम नाम जिससे स्मरण में रहे, इसीलिए आत्मक्रिया में रत रहना उचित है। ऐसा होने पर सारे कार्य छोड़कर मृत्यु काल में राम नाम का स्मरण होता है, तब वे स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाते हैं। इसी की ओर लक्ष्य करते हुए जोगीराज ने लिखा है, ओंकार आत्मा रामो वही राम है। यह आत्म तत्व स्वरूप मैथुन तत्व ही परम तत्व है और समस्त ज्ञान का कारण स्वरूप है तथा हर प्रकार की पूजा और जप आदि का फल प्रदान करता है। गुरु के उपदेश द्वारा इस प्रकार खड़ंग योग क्रिया द्वारा सभी मंत्र प्रसन्न अर्थात चेतना प्राप्त करते हैं। न्यास अर्थात अंतर्मुखी प्राणायाम करके बाहर का वायु बाहर और भीतर का वायु भीतर, इस प्रकार वायु को हृदय में धारण करने का नाम आलिंगन है और स्थिति पद में निशेष रूप से अथवा पूर्णतः मग्न होने का नाम चुंबन है। इस प्रकार की ध्यान अवस्था 1728 अंतर्मुखी उत्तम प्राणायाम द्वारा हुआ करती है। केवल निरूप इस कुंभक की स्थिति में आवाहन होता है, वही शीतकार है और जीव को ऊपर की ओर रखकर इस प्रकार साधना करते करते जिस अमृत का क्षरण होता है वही नैवेद्य है। अजपा रूप जप क्रिया अर्थात आत्म क्रिया ही रमन है एवं यह रमन करते करते श्वेत वर्ण रेतपात होता है और वह होते ही तृप्ति रूपानंद का उदय होता है, वही दक्षिणा है अर्थात ब्रह्मानंद प्राप्ति की अवस्था है। इस सात्विक मैथुन तत्व तथा
पंचमकार की साधना को महादेव ने पार्वती को बताकर हर प्रकार से गोपन रखने को कहा है, किंतु वर्तमान काल में सात्विक भाव को छोड़कर राजसिक एवं तामसिक कर्म ही अनुष्ठित होते रहते हैं। योगीराज ने कहा, यह शरीर ही ओंकार है, इस शरीर से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। और एक दिन लिखा है, आज मन चंचल होकर जैसा प्राणायाम करते थे सो वो ऐसा नहीं हुआ। अब श्वासा बहुत कम चलने लगा, बड़ा मजा। और आज मन की चंचलता के कारण जिस प्रकार उत्तम प्राणायाम करता था वैसा हुआ नहीं। तब भी दीर्घ अभ्यास के कारण श्वास खूब कम चल रहा है। इस अवस्था में बड़ा ही मजा आ रहा है। उसके बाद लिखा है, आज एकदम दम बंद हुआ। बंद छोटा जीव और ऊपर उठा और बीच से पानी सोता मालूम हुआ, अर्थात आज एकदम दम या श्वास बंद हो गया और बाहर श्वास की कोई गति नहीं। छोटी जीवा और ऊपर उठ गई एवं तालु छिद्र में अमृत धारा का अनुभव हुआ। जिसने काम को जीता उसने सब कुछ किया। मैंने जिन्होंने जिस प्रकार सभी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है वे सभी कुछ कर सकते हैं। प्राण कर्म करने से श्वास की गति जितनी ही स्थिर होगी उतनी ही सभी प्रकार की कामनाओं पर जय प्राप्त होगी। वही एक रूप महापुरुष का जो तमाम ब्रह्मांड व्यापित है। मैंने अंगुष्ठ प्रमाण उस महापुरुष का एक ही रूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वे ही समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उन्हीं को देखा। इसके पश्चात अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर लय प्राप्त करके ब्रह्म के साथ घुल मिलकर एकाकार होने जैसी स्थिति में पहुंचकर लिखा है, सूर्य ही ब्रह्म, हम ही ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ही ब्रह्म है। स्वयं और ब्रह्म एक होकर सभी कुछ में ब्रह्ममयता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही रूप सब जगह, हम छुड़ाए कोई नहीं। वो रूप है शून्य में, हुआ न दिन न रात, अर्थात इस जगत की सभी वस्तुएं मेरा रूप है, अर्थात मेरे अतिरिक्त जगत का कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़कर कोई नहीं है। यह सर्व ब्रह्ममय जगत रूप महाशून्य में अवस्थित, अर्थात इस शून्य के भीतर जो शून्य है उसमें अवस्थित है, जहाँ दिन भी नहीं, जो स्वयं प्रकाश स्वतः प्रकाश है। योगी की यह अवस्था एक उच्च अवस्था है। सभी योगों का अंत लय योग की अवस्था है। बेहद सत्ता के साथ लीन हो जाने के लिए स्वतंत्र लोप की अवस्था है। यह योगी के लिए चरम एवं परम काम्य है। योगीराज को साधारणतः कोई बड़ा रोग या बीमारी नहीं होती, किंतु शरीर है तो कोई न कोई बीमारी तो होगी ही। योगीराज को एक बार फोड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि आज अपना गाफिली से फोड़ा हुआ, यानी आज अपनी गफलत या असावधानी से फोड़ा हो गया। 2 दिन बाद लिखा है, आज रोज के माफिक फोड़े से प्राणायाम नहीं हुआ। अविनाशी को यानी सूर्य को रात में देखा। आज अविनाशी को अर्थात सूर्य को रात में देखा। तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन जिस प्रकार उत्तम प्राणायाम होता, आज फोड़े के दर्द के कारण उस प्रकार का उत्तम प्राणायाम नहीं हुआ, किंतु अविनाशी अर्थात आत्म सूर्य को रात में देखा। और 2 दिन बाद लिखा है, आज कुछ दुर्बल शरीर हुआ, लेकिन भीतर भीतर श्वासा चला। फोड़ा होने के कारण इन दिनों वे कुछ दिन तक उससे परेशान रहे। इस कारण उनका शरीर कुछ दुर्बल हो गया था, किंतु दीर्घकालीन योगाभ्यास के कारण श्वास की गति अपने आप भीतर ही भीतर चल रही है। एक सूर्य की आकृति आंख पर उसके बगल में लिखा है, हम हैं। सूर्य देखा आंख मूंद के, हम ही सूर्य हैं, मैं ही वह मैं हूँ, मैं स्वयं में अवस्थित हूँ। इस अवस्था में आंख मूंदने पर भी सूर्य रूप को देखा, मैं ही वह अविनाशी आत्म सूर्य हूँ। अलख
निरंजन का जब कमल विकसित हो तब आप ही आप देखे, फिर आप रुचि भगवान होना बाकी है। अब तब गुरु समान दाता नहीं मालूम हो कोई। अर्थात प्राण कर्म करते करते जब मूलाधार से आज्ञा चक्र तक हर चक्र रूपी कमल दल विकसित होता है, तब निराकार निरवय ईश्वर की महिमा अभिव्यक्ति होती है और तब स्वयं को ही स्वयं दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में पहुंचकर अब केवल स्वयं रूपी अर्थात स्वरूपी भगवान होना बाकी है। अर्थात अभी भी स्वयं रूपी भगवान नहीं हो पाया हूँ। ऐसा होने पर गुरु के समान कोई दाता नहीं, इस समझ में आता है। इसके पश्चात और भी आगे जाकर वे और भगवान एकाकार हो गए तथा वेदांत के अनुसार अद्वैत में सुप्रतिष्ठित होकर साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच कर लोक दृष्टि से बचते हुए एकांत में अपनी दैनिकी के माध्यम से उन्होंने महान घोषणा की। स्वयं भगवान अर्थात वे स्वयं ही भगवान हुए। 1871 ईस्वी के सावन महीने में तारीख नहीं दी है, लिखा है काला बिंद यही स्थिर बहुत देर तक देखा और कहा मातारी से कि बाबा आवत प्राण में मरने लागे, यही कहा करके रोया। तब शाम को गुरु ने कहा, ऊपर लिखा हुआ गुरु ने बतलाया, लेकिन आंख से कुछ नहीं देखा कि कुछ नहीं ब्रह्म है। आने मालूम होता है कि महाविद्या का दर्शन होगा। अर्थात स्थिर काला बिंदु देर तक देखा और माता जी से कहा कि यदि आगम या आते हुए प्राण में मर जाऊं या सोचकर रोने लगा। उसके बाद शाम को गुरुजी से कहा, उन्होंने भी सब बता दिया परंतु कुछ भी नहीं देखा, केवल ब्रह्म। अर्थात इस अवस्था में समझ में आया कि अब महाविद्या का दर्शन होगा। 1871 ईस्वी के भादो महीने की गुरु पूर्णिमा के दिन आकाश तत्व के संबंध में लिखा है, आब मजा हो वही सूर्य छे, अब सब है वही सूर्य। मैंने पहले दुई के छह छोटा रहा, वही फिर एक छा बड़ा हुआ कि सूर्य के माफिक हुआ, वही सूर्य छे। हम लोग जो पार्थिव सब पैदा यही के नाम दुई के भीतर छाती धराने, फिर उसी के भीतर नेवे उस सूर्य ब्रह्म के भीतर ले, फिर ब्रह्म से सूर्य का उत्पत्ति, यही छे तरह से दुनिया चले जाता है। जो शब्द है ऐसे शब्द उत्पत्ति है, जैसा और वह ध्वनि कहाँ से भी वे ध्वनि बिल्कुल ज्योत ब्रह्म है। सूर्य का चंद्र भी वही, इसीलिए चंद्रधर है। उछाही हम लोगन के साथ में वेद के लिखने वाले गणेश जी है। इसका क्षय यह है कि लिखना ही मालूम कराते हैं। पुण्य छे और प्रणाम छे, वासुलिका आवाज सुनाए थे आते प्रणाम के जैसा चाबी छेद में फूकना छे, आवाज मालूम होता है। अर्थात अब बड़ा ही मजा आ रहा है। उस आत्मसूर्य से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उस आत्मसूर्य को पहले बिंदु जैसा छोटा देख रहा था, अब वही इतना बड़ा हो गया जैसे कि इस आकाश का सूर्य हो। इस आत्मसूर्य से हम सभी एवं विश्व के सभी पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, इसी को द्वैत कहते हैं। फिर वही आत्मसूर्य महाशून्य रूपी ब्रह्म के भीतर विलीन हो गया और फिर उसी शून्य ब्रह्म से इस आत्मसूर्य की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार इस दुनिया का यह क्रम या सिलसिला चला आ रहा है। अनाहत ओंकार ध्वनि के साथ समस्त शब्द उसी आत्मसूर्य से ही आ रहे हैं। यह ध्वनि संपूर्णतः ब्रह्म ज्योति है, वह ही आत्मसूर्य चंद्र हुआ, इसीलिए वही चंद्रधर हैं। वही हम लोगों के साथ वेदों के लेखक गणेश जी भी हैं। उन्होंने देखने पर लगता है जैसे वे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, किंतु वही फिर वेद का संपूर्ण अर्थ
सूढ़ के द्वारा समझा दे रहे हैं एवं चाबी के छेद में फूंक मारने से जिस प्रकार का शब्द या स्वर निकलता है, प्राणायाम करते समय उसी प्रकार बांसुरी की आवाज जैसा स्वर निकल रहा है। आत्मसूझ ही सत्य है। अब सभी इच्छाओं का नाश हो जाने से कुछ करने की इच्छा भी नहीं। अब श्वास पूरी तरह पीछे की ओर अर्थात सुषुम्ना के भीतर चल रहा है और तन्मयता पूर्वक खट चक्र देखते देखते सामने की दोनों आंखें बंद हो गई। इस अवस्था में सामने की ओर गिर जा सकता हूँ ऐसा महसूस हुआ। इस प्रकार की तन्मय अवस्था में कुटस्थ रूपी दर्पण में बड़े बड़े हाथों एवं दांतों वाली एक भयंकर मूर्ति को बैठे हुए देखा। इस अवस्था में कहा कि चाहे जो जितना भी भय दिखाए, मैं असली तत्व या सत्य जिसे आत्मसूझ कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लिखा है अर्थात दोनों आंखें बंद करके देखा कि चेतन में ही यानी चंचल अवस्था में ही प्राणवायु है और प्राणवायु में ही चेतन वर्तमान है। अर्थात प्राणवायु एवं चित्त या चेतन दोनों ही एक ही है और श्वास प्रश्वास ही प्राण है। उस चेतन अवस्था चित्त या प्राणवायु को यदि ठीक जगह या सही स्थान पर केंद्रित किया जाए तो कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा। अर्थात संचल प्राण को प्राण कर्म द्वारा यदि स्थिर करके स्थिरावस्था में रखा जाए तो किसी की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उस स्थिति में जन्म रहित होने से मरेगा कौन। जन्म नहीं हो नहीं तो मृत्यु भी नहीं। सभी के शरीर में वही आत्मज्योति वर्तमान है, उसे देखा लेकिन अधिक स्पष्ट नहीं। फिर लिखा है कि आगे ऐसे करते हैं अनाहत अथवा ओंकार ध्वनि एवं विश्वव्यापी विष्णु सभी महाकाश में मिल गए, क्योंकि उस स्वच्छ स्थिर महाकाश के सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु एवं महाकाश का एक ही रूप है। अर्थात महाकाश और विष्णु एक ही तत्व के दो विभाव या रूप हैं। नाद ब्रह्म भी स्वच्छ महाकाश अथवा ब्रह्माकाश से ही प्रकट हो रहा है। इसीलिए गीत या गान सुनने पर सभी का मन आनंदित होता है, क्योंकि अपने रूप से ही सभी आनंद उत्पन्न होते हैं। अर्थात गान आनंद विष्णु सभी का उत्पत्ति स्थान वही स्वच्छ स्थिर महाकाश है, जिसे विष्णु एवं ब्रह्म कहते हैं। जोगीराज के कंठ से गीत फूट पड़ता है। भालो भेवे भालो करना सो रसना भीछे भीछे काजे बेड़िए बिड़ाओ भूलेओ ताको डाको न से जे अंतरे जागे सदा आत्मा राम रे काहार बिहने तुम्ही रे से कमन करे। 1871 ईस्वी के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी महीना खाना नहीं वो लिखा है। सूर्य बड़ा दरवाजा है, उसको चढ़ने वाला का नाम दरवेश है। आओ हवा ऊपर खिंचाता है, गाड़ा पीछे का सिर बड़ा भारू जो राग बिंदी का यानी जिसका नाम नहीं है वही रंग प्रणाम का वही रंग प्राण का वही रंग ब्रह्म का। जब ये सब रंग एक हो जाए तब आप ही रूपी भगवान दिखलाए। अर्थात आत्मसूझ ही सब से बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे पर जो चढ़कर बैठता है उसे ही दरवेश कहते हैं, क्योंकि उस समय उनका अपना कुछ कहने के लिए न होने के कारण वे स्वभावतः दरिद्र होते हैं। अब ऐसा गाढ़ा एवं गहरा प्राणायाम अथवा उत्तम प्राणायाम हो रहा है कि देह के भीतर स्थित वायु की ऊपर की ओर आकर्षित कर रहा है। मस्तक का पिछला हिस्सा भारी मालूम हो रहा है। कुटस्थ में जो लघु बिंदु अर्थात ध्रुवतार दिखाई दे रहा है, उसका जो रंग दिखाई देता है वह अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। ऐसा रंग ही प्राणायाम का रंग है और वही रंग प्राण का है तथा वही रंग ब्रह्म का है। जब ये सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं तब अपना रूप भी भगवान स्वरूप दिखाई देता है। 1871 ईस्वी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को द्वादश या 12 आत्मसूझों का
चित्र आंका है। बीच में एक बृहद सूर्य और वृत्ताकार 11 सूर्य का चित्र अंकित है। उसके बगल में लिखा है अर्थात उस आत्म सूर्य के भीतर नारायण का सुदर्शन चक्र देखा। बड़ा बिंदु या बृहद सूर्य के बीच में जब जर्द अर्थात पीतवर्ण, उसके चारों ओर बैगनी रंग और उसको घेरे हुए हैं सादा तथा अथवा सफेद रंग। इन तीन रंगों के बाहर जो 11 सूर्य हैं उनका रंग काला है। उसके भीतर एक खिड़की देखी और उसी के भीतर स्वयं रूप भगवान को देखा। यह सब कुछ समष्टि मंडल रूपी विष्णु के भीतर देखा। उसके पश्चात फिर लिखा है दाहिना नासिका में यानी पिंगला में जितनी देर तक सांस की गति रहती है उसे रजा गुण कहते हैं। यह रजा गुण सारे कर्मों की प्रेरणाएं सहजता जुटाता है, इसीलिए सारा कर्म संपादन होता है। जीव इस प्रकार रजागुण में रहने पर अंत में उनका विनाश हो जाता है, किंतु पहले दाहिनी नासिका में सांस चलने पर फिर वायी नासिका में अर्थात ईड़ा में गति होती है। यह ईड़ा ही जीव का काल स्वरूप है, अर्थात ईड़ा में रहने पर भी जीव का विनाश असंभावित है। इसीलिए जीव को प्राण कर्म द्वारा ईड़ा और पिंगला से परे सुषुम्ना में जाना होगा। यह सुषुम्ना ही विष्णु धाम है, किंतु इसके भी सत्व गुणान्वित होने के कारण योगी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के से परे त्रिगुणातीत अवस्था जहाँ सत्व रज एवं तम तीनों गुण है ही नहीं हैं, उस कालातीत और द्वंद्वातीत स्वच्छ महाशून्य में लीन हो जाते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं, इसीलिए जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।